पुरुषों ने स्त्रियों को फांस लिया पिंजरे में, प्यारी कह कहकर डाल दिया पिंजरे में। जब आदि पुरुष ने सृष्टि को था उपजाया, अधिकार सबों का एक समान बनाया। पुरुषों ने अपना यह पुरुषार्थ दिखाया, अपने को ऊंच और नीच उन्हें ठहराया। भोली चिड़ियों को कैद किया पिंजरे में, प्यारी कह कर डाल दिया पिंजरे में। जो ही छूटा नवमास का बंदी खाना, और पड़ा जगत के कारागृह में आना। पितृपति पुत्रों के घर में हुआ ठिकाना, तीनों पन बंधन ही में पड़े बिताना। बस एक प्रेम का नीर पिया पिंजरे में, प्यारी कह कर डाल दिया पिंजरे में। मंगल भुवन मंगलहारी द्रहु सुदशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल हरिहर। अत्रि ने तब तक किया यही वार्तालाप सिया का सिया से जब तक रहा मिलाप। अत्रि मुनि ने श्री रामचंद्र जी से वार्तालाप किया जब तक माता सीता अनसुईया माता से वार्तालाप मिलाप करते रहे। रोज यूं ही रास सम्मेलन संवाद विदा मांगकर एक दिन चले राम सहलाद। कई दिनों तक जो है ऐसे ही सम्मेलन संवाद श्री रामचंद्र जी का, अत्रि मुनि का और माता सीता का और माता सुइया का होता रहा। फिर उसके बाद विदा मांग करके एक दिन श्री रामचंद्र जी खुशी खुशी वहाँ से चले। सीता लक्ष्मण के से कुल कैरव चंद नित्य चलते थे यूं ही वन में हो स्वच्छंद। सीता लक्ष्मण जी के साथ कुल कैरव चंद यानी श्री रामचंद्र जी जो है नित्य जो है वन में ऐसे स्वच्छंद चलते थे। गुजरे थी रात कभी वन में और कभी किसी की कुटिया में, दिन रात बीतता था प्रभु का सच्चर्या में। और श्री रामचंद्र जी की रात कभी वन में बीतती थी, कभी किसी की कुटिया में बीतती थी, और दिन रात प्रभु का जो है सत्यचर्चा में सत्संग में बीतता था। जितने भी दर्शनीय ऋषि थे सभी का दर्शन कर डाला, वनवासी ने वन में आकर वन ही का जीवन कर डाला। जितने ऋषि मुनि जिनका लोग दर्शन के लाए थे सबका श्री रामचंद्र जी ने दर्शन कर लिया, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी के साथ में। और वनवासी वन में आके वनवासी बन गए, वनवासी जैसा ही जीवन उन्होंने अपना कर लिया। आगे चलकर मार्ग में मारा असुर विराध, तपोभूमि की भेंट दी यह दुखदायी व्याध। और आगे चल कर के श्री रामचंद्र जी ने जो है विराध राक्षस को मारा और तपोभूमि को भेंट दिया, मतलब जो है ऋषि मुनियों को उसके संताप से जो है मुक्त किया। तब जाकर शरभंग से मिले सच्चिदानंद, मानो पास मोक्ष के पहुँचा ब्रह्मानंद। तब शरभंग ऋषि से सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जी मिले, मानो स्वयं जो है भगवान जो है याचक के पास आया है। मुहूर्त में अरमान निकले हैं, अब भक्त न दामन छोड़ेगा, जीवन जिसके कारण रखा उस पर ही जीवन छोड़ेगा। मुद्दत में अरमान निकले हैं, अब भक्त न दाम छोड़ेगा। और फिर शरभंग ऋषि बोल रहे हैं कि काफ़ी इंतजार के बाद जो है मेरे अरमान पूरे हुए, मुझे आपका दर्शन मिला है और ये भक्त आपका दामन नहीं छोड़ेगा। आप ही के लिए मैंने जीवन रखा था अभी तक, अभी ज़िंदगी जो है बाट जो रहा था और मैं अब फिर जो है आपका दर्शन हो गया है। अब मेरा जो जीवन का ध्येय था, मैं आपका इंतजार कर रहा था, अब मैं ये जो है ज़िंदगी छोड़ूंगा। सब अपने जी का की कह डाली, अंतिम प्रणाम करते करते है धाम गया हरि का प्यारा, श्री राम राम करते करते। और शरभंग मुनि परम ज्ञानी थे और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को देख करके फिर जो है दर्शन करके और अपना शरीर छोड़ दिया और अपने मन की गडारी अंतिम प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को हरि राम चले गए। श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके श्री राम राम करते। प्रभु की छवि पर प्राण जो दे पतंग सम खोए, ऐसे प्रेमी का चरित्र किससे चित्रित होए। और जो प्रभु की श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके और पतंगे की तरह अपना प्राण जो है छोड़ देता है, खो देता है, ऐसे प्रेमी का चरित्र जो है लिखने में दम नहीं है जो उसका चरित्र का वर्णन करे, उनके चरित्र का वर्णन करे। जिनका गुण गाते हुए चले वहाँ से राम, साथ साथ रघुनाथ के था ऋषि वृंद तमाम। और उनका गुण गाते हुए श्री रामचंद्र जी चले और साथ साथ रघुनाथ जी के तमाम ऋषिगण भी थे। लाया पृथ्वीनाथ को वहाँ पृथ्वी का फेर, जहाँ पड़ा था हड्डियों का एक ऊंचा ढेर। और पृथ्वीनाथ श्री रामचंद्र जी को जो है पृथ्वी स्वयं जो है प्रेरित करके वहाँ लेके आए, जहाँ हड्डियों का एक ऊंचा ढेर पड़ा था। ठहरे ठिठके एक टक लगे देखने नाथ, फिर पूछा ऋषिवृंद से था जो उनके साथ। श्री रामचंद्र जी हड्डियों का ढेर देख करके ठहरे ठिठके एक टक उसको देखने लगे
और फिर जो है जो ऋषिगण उनके साथ थे उनसे पूछा, हे पूज्यवरों, ऋषियों मुनियों, हड्डियों का कैसा ढेर है यह तपोभूमि का है कलंक या शासन का अंधेर है यह। हे पूज्यवरों, ऋषियों मुनियों, ये हड्डी का ढेर कैसा लगा हुआ है, ये तपोभूमि का कलंक है या शासन का अंधेर है, राजा यहाँ का सक्षम नहीं है। हाँ, कैसा क्रूर कष्ट वाला करुणापूरित नजारा है, पकड़े हैं इसने पाँव मेरे दिल को कर डाला पारा है। हाँ, ये कैसा कष्ट वाला करुणापूरित आंखों से आंसू आ रहे हैं नज़ारा है, इसने मेरे पाँव जकड़ लिए हैं और दिल में मेरे आग जल रही है। यह क्या है, बतलाओ तो सही, चुप क्यों हो, कैसे डर से रहे, किस माली का उजड़ा है बाग, किसके यह फूल बिखर से रहे। ये क्या है, बतलाओ तो सही, चुप क्यों हो, क्यों तुम लोग डर रहे हो, किस माली का बाग उजड़ गया है, किस ऋषि मुनि का या किस इंसान का बाग उजड़ा है जो इतनी हड्डियाँ यहाँ पड़ी हैं और जिसके यह फूल बिखरे पड़े हुए हैं, ये यहाँ पर इतनी हड्डियाँ बिखरी हुई हैं। यह कहते कहते करुणानिधि करुणा के साथ लगे रोने, क्या जाने क्या क्या याद आया जिससे सुरनाथ लगे रोने। ये कहते कहते करुणानिधि श्री रामचंद्र जी करुणा के साथ रोने लग गए और क्या जाने उनको क्या याद आया जिससे श्री रामचंद्र जी रोने लग गए। मंगल भवन मंगलहारी द्रहुं सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।